नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा चैनल पर। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। पिछले सेशन के अंदर हमने 195 आर्टिकल तक समाप्त कर लिया था। आज के सेशन के अंदर हमें विधायी प्रक्रिया के बारे में जानना है। इसके अंदर अपने को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहती है, थोड़ी बहुत को थोड़ी से ज़्यादा ही रहती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बिल का ही सारा मामला होता है। विधानसभा से विधान परिषद के अंदर बिल चला गया, अब विधानसभा होगी भंग। बताओ, बिल पास होगा, समाप्त होगा, दोनों सदनों से पास होकर राज्यपाल के पास पहुंच गया, उसके बाद विधानसभा भंग होगी या 17वासान आ गया। बताओ, बिल पास होगा, समाप्त होगा। राज्यपाल ने पुनः विचार हेतु लौटा दिया, अब बीच में विधानसभा भंग होगी। बताओ, बिल पास होगा, नहीं होगा। विधान परिषद या विधानसभा में क्या प्रोसेस होती है? विधान परिषद अधिकतम कितने माह तक बिल को रख सकती है खुद के पास पेंडिंग? तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्ट कंसेप्ट हमारे लिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। लेकिन अपने को बिना कंफ्यूज हुए सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं एकदम गजब तरीके से। और आज के सेशन में आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को तो सिलेबस अपना पूरा करना है, मेरे को बस फटाफट इसको रट्टे मारना कर चालू करना है कि यहाँ पारित होगा, पारित होने के बाद यहाँ आया, फिर समाप्त हो जाएगा, इधर आया, नहीं समाप्त होगा। तो ऐसे क्या दिमाग में उलझ जाओगे कि समाप्त कहाँ हो रहा था और कहाँ समाप्त नहीं हो रहा था, चीजें सारी मिक्स हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना, ऐसा सोचना है कि हाँ, मुझे सीखना है, मुझे कुछ सीख के जाना है, मुझे कुछ आज नया सीखना है। अगर आप सोचो कि आप एमएलए बन जाओ, अरे यार सोचने में क्या लगता है, अगर आप एमएलए बन जाओ, अब एमएलए बनने के बाद आप विधानसभा के मेंबर बन गए। अब विधानसभा के मेंबर बनने के बाद आपको बिल पास करना है, अब विधानसभा होगी भंग। अब आप तो सोचोगे यार मेरा बिल पास होएगा कि नहीं होएगा। तो थोड़ा इस तरीके से सोचो, अपनी नॉलेज के बेस पे देखो कि हाँ यार, मेरे को नॉलेज तो होनी चाहिए कम से कम, मैं एमएलए बन जूँ तो, चाहे ना ही बनूँ। सोचने में क्या है, तो सोचो कि थोड़ा मेरे को नॉलेज होनी चाहिए, मेरे को साथ वाले से पूछने की तो जरूरत ना पड़े। तो ये चीज़ें अगर फोकस बना के चलोगे कि हाँ, मुझे कुछ सीख के जाना है, मुझे इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब आप ये मत सोचना कि आपको जो आप कंपटीशन के हिसाब से पढ़ते हो, कि जो चीज़ें प्रीवियस पेपर के बेस पे पढ़ते हो भी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं अब उनके भी गोटे लगाने लग जाओ, याद करने लग जाओ। मेरा मतलब ये नहीं है, वो मत समझना आप कि आपको जो मिले आप एक्स्ट्रा फैक्ट रटने लग जाओगे, कभी ना कभी तो एग्जामिनर पूछ ही लेगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आप दिमाग के अंदर सिर्फ इतना सोचो, खुद पे अप्लाई करो, प्रैक्टिकली लो उसको। मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो आप उसको प्रैक्टिकली लो तो जल्दी समझ आएगा, रट्टा कम लगेगा और कंपटीशन के हिसाब से भी आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं राजस्थान का परिवहन। अब राजस्थान के परिवहन के अंदर अपने अगर रट्टा मारने चालू कर दें, यार NH8 था ना, इसके दो भाग थे, NH48, NH58, इसका पुराना नाम, इसका पुराना नाम, इसकी लंबाई कितनी, इसकी लंबाई कितनी। यार ऐसे रट्टा मारेंगे, चलो कभी ना कभी तो याद हो ही जाएगा, लेकिन मुश्किलें बहुत आएगी, मुश्किलें बहुत आएगी। लेकिन इन मुश्किलों को कम करना है तो यहाँ पे अपने आप को प्रैक्टिकल लो। कैसे ले सर? आप सोचो ना, मैंने राजस्थान घूमना है यार, मैं राजस्थान घूम के आऊंगा। अब राजस्थान अगर घूमूंगा तो मेरे को सारे नेशनल हाईवे पता होने चाहिए भी कौन सा कहां से जाता है। बस में अगर बैठा हूं ना तो मेरे दिमाग में ये चले, यार ये तो नेशनल हाईवे वो वाला है, मैं तो उदयपुर से जयपुर जा रहा हूं ना, तो मुझे ये पता लगे कि नेशनल हाईवे कौन सा चल रहा है। तो ये चीजें अगर खुद पे प्रैक्टिकल लोगे तो जल्दी समझ आएगा, प्रॉब्लम कम होएगी। ऐसा ना हो साथ वाली सवारी अपने से पूछे कि भाई जी वो किसी रोड है, ये रोड कट जावे तो आप बिंगो मुंह ताका, वो आवड़ मुंह ताका है। आप बात सलटान वास्ते कह कमांगा, यार मैं तो भाई जी न्यू हूं, चाहे आपके शहर के कन्ने घूमन लाग रहे हैं, फिर भी बात सलटान वास्ते यहाँ थोड़ी लाग है। आपने नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि अपने को नॉलेज इन चीज़ों की होनी चाहिए कि कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ से जा रहा है। तो ये चीज़ें अगर दिमाग में सोचोगे तो आपको जल्दी कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आप मेरी बातें समझ गए होगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब अपने पढ़ते हैं 196 आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है विधेयकों के पुनर्स्थापन। पुनर्स्थापन का मतलब ही क्या होता है? इंट्रोडक्शन। वह पारित किए जाने के बारे में, पारित का मतलब होता है पास। तो जो टाइटल है, जो हेडलाइन है 196 के अंदर, वो तो ये लिखी हुई है। अब इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है या अपने को समझना क्या क्या है वो समझो। पहली बात, आर्टिकल 198 और आर्टिकल 207 इसको छोड़कर जो भी विधेयक आएगा, विधेयक मतलब सर, अरे विधेयक मतलब बिल, पता ही आपको, विधेयक मतलब बिल। कोई भी बिल आएगा वो किसी भी सदन में आ सकता है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो विधान परिषद हो, किसी भी सदन में आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं भी इसी में आएगा या इसी में आएगा, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ऐसा क्या है 198 207 के अंदर? 198 के अंदर है धन विधेयक। मैंने आपको बताया हुआ है धन विधेयक क्या है। 207 के अंदर क्या है? वित्त विधेयक।
वित्त विधेयक नहीं बताया सर आपने। कोई ना बता देंगे यार, ये भी बता देंगे, इसका समय आया तो ये भी बता देंगे, लेकिन अभी इस चीज़ के लिए अपने दिमाग पे लोड मत दो, प्रेशर मत दो भी ये क्या होता है, ये सोचो ये कहना क्या चाहता है, और जो मेन फैक्ट आगे वो समझने की कोशिश करो। ये इनके आर्टिकल आएंगे तब कर लेंगे। यानी कि 198 में धन विधेयक के बारे में, 207 में वित्त विधेयक के बारे में। इन दोनों को छोड़कर कौन सा विधेयक बचता है? इन दोनों को छोड़कर तो सर एक साधारण विधेयक बचता है। भी वही होता है, कहना क्या चाहता है, घुमा फिरा के बात भी साधारण विधेयक है। यानी कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में आ सकता है, विधानसभा में भी आ सकता है, विधान परिषद में भी आ सकता है। बात समझ आ गई? बिल्कुल इजी है। सेकंड नंबर बात, अगर कोई बिल आता है या तो विधानसभा में आ गया, विधान परिषद में आ गया, कोई बात नहीं, क्योंकि साधारण विधेयक है, जहां मर्जी आ सकता है, अभी बताया। तो दोनों की मंजूरी होनी बहुत जरूरी है भाई साहब, बहुत जरूरी है। यानी कि ऐसे नहीं अभी विधानसभा राजी होगी तो विधान परिषद कहती ना हम राजी नहीं है इस बिल से, तो भी पास हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, दोनों की मंजूरी होनी राजी है, दोनों की मंजूरी होएगी तभी ये बिल पास हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। समझे ये दोनों बात? अब आ जाओ थर्ड नंबर बात पे। अब थर्ड पॉइंट देखो कि थर्ड पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है। अब जितने पॉइंट आएंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि अगर विधानसभा भंग हो जाए या कोई सत्रावसान हो जाए, अलग अलग कंडीशन देके, तो वो बिल व्यापगत होगा या नहीं होगा। सर ये क्या है व्यापगत? यही वो समाप्त, अपने इसको समाप्त बोल देंगे। आप समाप्त याद रख लो, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना कि व्यापगत मतलब समाप्त होता है, और इंग्लिश में इसको लैप्स कहा गया है, व्यापगत और लैप्स, और अपने इसको साधारण भाषा में समाप्त बोल देते हैं। अब थर्ड पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जैसे चाहे तो विधानसभा में कोई बिल पेंडिंग पड़ा हो, चाहे विधान परिषद में पड़ा हो, चाहे विधान परिषद से पास होकर विधानसभा में गया हो, चाहे विधानसभा से विधान परिषद, हमें कोई मतलब नहीं। अगर सत्रावसान हो गया, बताया हुआ है सत्रावसान क्या होता है, 3 सत्र होते हैं। एक तो होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। तो एक सत्र खत्म होने पर राज्यपाल घोषणा करता है कि सत्र खत्म हो गया। ये मैंने आपको बताया था जब विधायी शक्तियां पढ़ाया था। एक छुट्टियों की तरह है, बीच में हॉलीडेज हो जाती है, जैसे स्कूलों में हॉलीडेज नहीं हो जाती, लेकिन अपने रहते उसी क्लास के अंदर है। पर अपने स्कूल का एग्जांपल लेके ये भी कह सकते हैं भी अपना सेशन खत्म हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लास सेम है, मेंबर हैं अभी तक, लेकिन बीच में हॉलीडेज आ गई कुछ, वो हॉलीडेज पूरी करके छुट्टियां वगैरह जब समाप्त होगी, तो उसके बाद मानसून सत्र जब स्टार्ट होगा या शीतकालीन जो भी सत्र लगेगा, तो उसके अंदर वो दोबारा आएगा। फिर जो पेंडिंग बिल पड़ा हुआ है उस पर कार्रवाई होएगी, तो वो तब उस पर कार्रवाई होएगी, तब देखा जाएगा कि वो बिल पास होएगा नहीं होएगा। लेकिन ये बात हमने कंक्लूजन निकाल ली कि सत्रावसान पर व्यापगत नहीं होगा सर, नहीं होगा, यानी कि समाप्त नहीं होगा। चाहे इसमें पेंडिंग पड़ा हो, इसमें पेंडिंग पड़ा हो, चाहे इससे इसमें पेंडिंग पड़ा हो, चाहे इससे जाके इसमें पेंडिंग पड़ा हो, हमें कोई मतलब नहीं। व्यापगत नहीं होगा तो नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब सत्रावसान होगा। सत्रावसान मतलब कोई भी सत्र के समाप्त होने की घोषणा, फिर जब अगला सत्र लगेगा तब उसकी कार्रवाई होएगी। आगे समझ? बिल्कुल ईजी है। अब फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं। फोर्थ पॉइंट कहते हैं कि अगर विधान परिषद में कोई विधेयक लंबित है, लंबित का मतलब होता है पेंडिंग, मैं लिख देता हूं इंग्लिश के अंदर भी। अगर विधान परिषद के अंदर कोई भी विधेयक या बिल पेंडिंग पड़ा है और विधानसभा ने भी पास नहीं किया, अभी पास नहीं किया, सर ये जची सी नहीं बात, बताओ ना थोड़ा सा अलग, सर ये जची सी नहीं बात, थोड़ा और बताओ ना। देखो समझो, विधान परिषद में पेंडिंग पड़ा है, यानी कि भी विधान परिषद में कार्रवाई नहीं हुई, अभी बिल आया है नया, अभी बिल आया है, इसमें लंबित पड़ा है, इसमें पेंडिंग पड़ा है, इन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो उसके अंदर तो जाना ही क्या। तभी तो लिखा गया है कि विधान परिषद में अगर लंबित पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है बिल, और विधानसभा ने भी पास नहीं किया, विधानसभा ने पास नहीं किया, तब क्या वो व्यापगत होगा? आप खुद दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। आज गर्मी बहुत पड़ रही है, अब तो गर्मी के टाइम में अब मैंने लेना है कूलर या फिर एसी। अब ये एसी कूलर लेने के लिए अगर मैं कोई यार बेली से पूछूंगा ही नहीं या किसी से पूछूंगा ही नहीं भी भाई मुझे राय दे या मैं कौन सी कंपनी का ठीक रहेगा मेरे को, तो वो क्यों का बताएगा भाई मेरे को? उसको क्या सपना आता है क्या? अभी हाँ मैं कूलर एसी ले रहा हूँ, मैं फ़ोन करूँ
भाई ये मतलब ये अच्छा रहेगा नहीं, ये तो मेरा काम मामला है, मैं अपने घर में कूलर एसी लगवा रहा हूँ, कोई कैसे हस्तक्षेप कर लेगा जितने टाइम तक मैं पूछूंगा ही नहीं उससे या उसको बताऊंगा ही नहीं। तो वही तो बात है कि विधान परिषद में पेंडिंग पड़ा है, अभी विधानसभा के अंदर गया ही कहाँ है, अभी यहीं पड़ा है पेंडिंग, जब जाएगा तब बाद की बात है, लेकिन अभी यहीं पड़ा है। तो फिर अभी वो हस्तक्षेप या इस पे ध्यान कैसे दे सकता है, तब चाहे विधानसभा भंग हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये व्यापगत नहीं होगा। ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया, आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट क्या कहता है वो बताता हूं आपको। अब पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट ये कहता है, याद करो पिछले पॉइंट में क्या क्या था, विधान परिषद में पेंडिंग पड़ रहा था, इस बार उल्टा कर दो, इस बार विधानसभा में पेंडिंग पड़े, इस बार बिल पड़ा है विधानसभा में पेंडिंग। पेंडिंग मतलब लंबित, तो विधानसभा में लंबित विधेयक पड़ा है, कोई भी पेंडिंग पड़ा है, तो उसने क्या किया, या तो इसी में पेंडिंग पड़ा है या उसने पास करके भेज दिया विधान परिषद को, कोई मर्जी कंडीशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसमें पेंडिंग पड़ा है, अभी कार्रवाई चल रही है या नया नया बिल आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर विधान परिषद में बिल इन्होंने पास करके भेज दिया, ये लो भाई हमने पास कर दिया, आप कार्रवाई करो विधान परिषद जी, विधान परिषद कार्रवाई करो, विधानसभा ने पास करके भेज दिया विधान परिषद को, विधान परिषद की कार्रवाई बाकी है, बीच में क्या हो गया, विधानसभा होगी भंग, यानी कि होगी विघटन। कौन करता है, राज्यपाल करता है, ये भी बताया हुआ विधायी शक्तियों के अंदर सब। तो विघटन होने के बाद क्या वो बिल समाप्त होगा या लागू होगा, क्या होगा, तो वो व्यापगत यानी कि समाप्त होगा, बिल्कुल होगा। वो कंडीशन अलग थी, उसके अंदर तो बिल गया ही नहीं था विधानसभा के अंदर, अभी विधानसभा में पेंडिंग पड़ा है बिल, तो भी वो समाप्त होगा। अगर विधानसभा से आ गया विधान परिषद के अंदर पास होके तो वो भंग होगी, विघटन हो गया तो भी वो समाप्त होगा। फिर नए मेंबर आएंगे, वो नए मेंबर कोई नया बिल लाएंगे तो फिर बाद की बात है, अभी तो विघटन होने पर व्यापगत हो गया। और पिछली चौथी कंडीशन के अंदर क्या था, चौथी कंडीशन के अंदर जब विघटन होने के बाद नए मेंबर आएंगे, इलेक्ट होंगे, चुनाव होंगे दोबारा, वो नए मेंबर जो बिल पेंडिंग पड़ा होगा या विधान परिषद बाद में भेजेगी, फिर बाद में कार्रवाई कर सकती है, 17वां साल में 17 लगने पर कार्रवाई कर सकती है। तो आपको सारी बातें समझ आ गई होगी भी किस में समाप्त होगा, किस में समाप्त नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवाना चाहता हूं, आप मेरे साथ साथ एक बार रिवीजन कीजिए ताकि आप एक जगह लिख के अपने इसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये थी कि विधानसभा या विधान परिषद कोई बिल कहीं पास हो रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं, इससे इसमें जा रहा हो, इससे इसमें जा रहा हो, इसमें पेंडिंग पड़ा हो, इसमें पेंडिंग पड़ा हो, हमें कोई मतलब नहीं। अगर हो गया 17वां आसान तो काम हो जाएगा बहुत आसान, अगर हो गया 17वां आसान तो काम हो जाएगा बहुत आसान। अरे वाह, कहने का मतलब है कि बिल व्यापगत नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बात समझ आ गई। सेकंड बात क्या थी, जो मैंने लास्ट वाले थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट लिखवाया ना, वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट करवाया ना, उसका ही करवा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या है, सेकंड पॉइंट के अंदर था भी अगर विधान परिषद में पेंडिंग पड़ा है बिल और विधानसभा ने भी पारित नहीं किया, भी जाएगा तो पारित करेगी ना, विधानसभा ने पारित नहीं किया तो विधानसभा के विघटन होने पर क्या वो बिल समाप्त होगा, नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि अभी वहीं पड़ा है। तीसरी कंडीशन, विधानसभा में पेंडिंग पड़ा है बिल, विधानसभा में पेंडिंग पड़ा है या इसने पास करके विधान परिषद को भेज भी दिया, पेंडिंग भी पड़ा है विधान परिषद को भेज भी दिया, दोनों कंडीशन के अंदर, पहली दूसरी, इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या होगा, अगर विधानसभा का विघटन हो गया तो विघटन होने पर वो बिल हो जाएगा समाप्त, यानी कि व्यापगत। अब इसके अंदर चौथी कंडीशन कौन सी है, एक चौथी कंडीशन और आ जाती है, जैसे विधानसभा से पास होकर विधान परिषद पे चला गया, दोनों से पास हो गया, उसके बाद पास होने के बाद राज्यपाल के पास आ गया। अब राज्यपाल ने अभी कोई कार्रवाई की नहीं थी, साइन किया नहीं था, साइन करने से पहले विधानसभा होगी विघटित। अब बताओ वो व्यापगत होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा व्यापगत, तब भी समाप्त नहीं होगा। ये सारी कंडीशन अपनों ने कर ली है, जितनी भी है जिसके अंदर विधानसभा भंग होती है और भंग होने के बाद क्या वो बिल समाप्त होगा या नहीं होगा। और पहली दो बातें मैंने आपको बता दी थी इससे पहले भी, ओनली साधारण विधेयक दोनों सदनों में आ सकता है, दोनों सदनों की मंजूरी होनी जरूरी है। तो ये बातें हमने कर ली सारी। अब इसके बाद अगला आर्टिकल अपने करते हैं, अब अपने करते हैं 197 आर्टिकल। इसके अंदर क्या है, धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियां, यानी कि इसके आर्टिकल के अंदर विधान परिषद की शक्तियां बताई हुई है। किस मामले के अंदर,
विधेयक के अंदर कौन सा विधेयक, धन विधेयक वित्त विधेयक को छोड़ के वित्त विधेयक के अंदर सारे धन विधेयक आ जाते हैं। जब अपने करेंगे मैं और बता दूंगा इसके बारे में। यानी कि वित्त विधेयक धन विधेयक को छोड़ के कौन सा है मैंने बता दिया, यानी कि साधारण विधेयक की बात हो रही है। सीधी सीधी बात ये है, समझ गए बात, साधारण विधेयक। ठीक है, तो विधान परिषद की क्या क्या शक्तियाँ हैं भी देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अपने कोई भी पार्टी करने जाते हैं, चाहे फ्रेशर पार्टी है, चाहे विदाई पार्टी है, कोई कॉलेज जा रहे हैं, कोई स्कूल जा रहे हैं, कोई कहीं प्रोग्राम वगैरह में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो अपने अगर शादी में भी जाते हैं, चलो पार्टी का एग्जांपल, पार्टी में कोई जा रहे हैं, मान लो 10 बंदे हैं, तो 10 में से क्या 8 बंदे तो आ जाएंगे टाइम पर, और 2 बंदे हैं ना वो करेंगे लेट। फिर 8 बंदे है बार बार घंटी मार सी परेशान कर सी और कटे रह गए भाई, तो टाइम लगे रह गए इयाँ और बियाँ। कहने का मतलब ये कौन क्या कर रहे हैं 2 बंदे, ये 2 बंदे लेट करने का काम कर रहे हैं। यानी कि आपको हमेशा कहीं ना कहीं पार्टी में, स्कूल में, कॉलेज में कहीं ना कहीं ऐसे बंदे मिल ही जाएंगे, कभी ना कभी लेट करते ही हैं। कोई प्रोग्राम हो उसमें लेट होता ही होता है, और जो आधे बंदे तो टाइम पर पहुंच जाते हैं और आधे लेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये विधान परिषद का भी काम वही हो रहा है यहाँ पे, ये लेट करने का काम कर रही है, यानी कि पेंडिंग रखने का काम कर रही है। जब अपने सारा काम कर सारा समझ लेंगे ना, उसके बाद कंक्लूजन यही निकलेगा कि ये विधान परिषद बिल को सिर्फ पेंडिंग छोड़ती है, यानी कि रोक सकती है, बस इसका और कोई काम नहीं। बिल को लटकाना, बिल को लेट करना, बिल को रोकना, ये चीज कंक्लूजन यही निकलेगा इससे। तो आ जाओ अपने समझते हैं क्या है। देखो, जब विधानसभा से बिल पास हो गया, ये कर दिया जी हमने बिल पास, वाह जी वाह क्या बात है, बिल पास करके आ गया विधान परिषद के अंदर। अब विधान परिषद के पास ऑप्शन क्या क्या है, भी मैं करूं तो करूं क्या, क्या क्या ऑप्शन है। स्वीकार कर ले भाई, स्वीकार करते ही क्या हो जाएगा, स्वीकार करती तो बिल एक्ट बन जाएगा, उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल के साइन होंगे, वो एक्ट बन जाएगा। आपको पता है इतनी प्रोसेस तो। सेकंड, अस्वीकार कर दे, अस्वीकार भी कर सकती है सर, बिल्कुल कर सकती है यार, इतनी शक्ति तो देंगे पहली बार में, तो अस्वीकार कर दे। तीसरा संशोधन सुझाए, यानी कि चेंजिंग के बारे में बताए भी हम तो ये चेंज करना चाहते हैं, विधानसभा को दोबारा भेज दे चेंज करके भी, लो जी अगर आप सहमत होते हो हमारे फैसले से, हमारे संशोधन से, तो बिल पास करवा लो दोबारा, दिक्कत क्या आ रही है, राज्यपाल जी के पास भेज दो, बना लो एक्ट। ठीक है जी, वही बात सियाणी है। चौथी बात ये है कि बिल को पेंडिंग छोड़ दे, बिल को पेंडिंग छोड़ दे, यानी कि बिल को बस कोई कार्रवाई नहीं करनी, पड़ा है बिल पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं। विधानसभा चाहे क्या, विधानसभा कहे चाहे कोई मर्जी कहे, विधानसभा कह दे चाहे बिल यार आपको भेजा था उसका कुछ करो, ना कोई बात को नहीं कर देगा यार। कितने महीने तक करोगे भाई साहब, 3 महीने के बाद देखेंगे, 3 महीने के बाद, यानी कि 3 महीने तक वो बिल को पेंडिंग छोड़ सकती है। कौन, विधान परिषद। समझ आ गई बात। अब फिर विधानसभा कौन सा कम है, विधानसभा कहती है ये बात है, तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका कौन सा तरीका, दूसरा तरीका देखो कौन सा तरीका है। अब विधानसभा क्या करेगी, दूसरी बार विधेयक भेज देगी, यानी कि वही सेम भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर अस्वीकार कर दे ना तो भी भेज सकती है दूसरी बार विधेयक, और 3 महीने अगर पेंडिंग छोड़ रखे इन्होंने फिर भी वो विधेयक भेज देगी सेम का सेम। मान लो जन आधार कार्ड का विधेयक है, जन आधार कार्ड या कोई भी विधेयक ले लो, क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो एग्जांपल लेना है। दूसरी बार में सेम का सेम विधेयक भेज दिया, ये लो जी जन आधार कार्ड का सेम विधेयक भेज दिया, किसके पास, विधान परिषद के पास। अब फिर विधानसभा कहती क्या सोचा था, नहीं लौटेंगे, गलत सोचा, हम आगे, हमारा बिल आ गया वापस, अब देखो क्या करना है। तो अब विधान परिषद क्या करेगी, अब विधान परिषद को स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा अस्वीकार कर सकती है, अरे अस्वीकार लिखा ही आता है, अभी अस्वीकार कर दे तो भी, और 1 महीने तक पेंडिंग छोड़ सकती है दोबारा। ये क्या बात हुई, बिल्कुल बात हुई, यानी कि 3 महीने तक तो पहली बार में, और दूसरी बार में 1 महीने तक लटका सकती है उस बिल को। यानी कि इससे अपनों ने क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि विधान परिषद एक साधारण विधेयक को 4 महीने तक लेट कर सकती है, 4 महीने तक। 4 महीने कैसे, 3 + 1, 3 महीने तो पहली बारी में और 1 महीना
दूसरी बारी में, यानी कि फिर इसको 1 महीने बाद ये स्वतः पास हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। फिर चाहे विधान परिषद राजी होए चाहे ना होए, 1 महीने तक लेट कर सकती है, संतुष्टि दे सकती है भी हाँ लटका के रखेंगे, लेकिन वो तो पास होगा भाई साहब, ये तो पास होके रहेगा। ठीक है, यानी कि स्वीकार करे तो बढ़िया है, अस्वीकार करे तो भी पास होके रहेगा, 1 मंथ तक लेट करे फिर भी पास होके रहेगा, संशोधन सुझाए फिर भी ऐसे का ऐसे, जैसे विधानसभा ने भेजा वैसे का वैसे पास होएगा। तो फिर क्या कह सकते हैं इससे ये कंक्लूजन निकला कि विधानसभा की सर जी शक्तियां ज्यादा है। अरे बिल्कुल भाई साहब, बहुत शक्ति है इसकी। विधान परिषद को बनाती जब विधानसभा है, तो विधानसभा, पहला तो रीजन ये है कि विधान परिषद को बनाती विधानसभा है। दूसरा रीजन, विधानसभा जनता द्वारा प्रतिनिधित्व है। जब जनता का, हमारे क्या है इंडिया में सिस्टम, जनता का लोकतंत्र, तो फिर जनता का राज है, तो जनता का तो इसी से चलेगा ना। इसके पास ज्यादा शक्तियां हैं विधान परिषद से। समझ गए बात? दोबारा समझो जी। विधानसभा के अंदर पास बिल आया, बिल को पास किया, विधान परिषद के अंदर भेजा, क्या करेगी? स्वीकार करेगी, अस्वीकार करेगी, संशोधन सुझाएगी, बिल को पेंडिंग छोड़ेगी, कितने महीने तक? 3 महीने तक। दूसरी बारी में वही फिर का फिर सेम का सेम विधेयक भेज दिया, स्वीकार कर सकती है, फिर तो बात ही खत्म, स्वीकार ही हो गया। अस्वीकार करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 मंथ तक लटका ले, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे भाई, हम तो पास करवा के छोड़ेंगे। 1 महीने बाद ये बिल स्वतः ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। बात समझ आ गई क्या? बहुत इजी है, बहुत इजी, जितना सोच सकते हो उतना इजी। आशा करता हूँ आपको दोनों आर्टिकल बड़े इजी तरीके से, अच्छे तरीके से आपको समझ आ गए होंगे। एक बार फिर से आप अपनी गाइड में इसके बारे में देखना, पढ़ना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आपको इसके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन जरूर आपको दूंगा। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।